सैलाब की आफत तो आई, वो चली गई, लेकिन उसके बाद जो लोगों की मुश्किलात हैं वो अभी बदस्तूर वो बरकरार हैं। घरों के हालात देख के तो दिल खून के आंसू होता है। कोशिश की कि इन मुतासरा इलाकों का सिटी एरिया में जो विजिट करें और विजिट करके रशीदा शफी फाउंडेशन जो है कि उसकी बगैर नमूदो नुमाइश के हम लोगों के घरों तक जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं जो उनकी डिमांड्स है उसके मुताबिक रात के अंधेरे में पहुंचाएंगे। इन लोगों का उस वक्त तक हम साथ दें जब तक ये अपने पांव पे दोबारा फैमिलीज जो है खड़ी नहीं हो जाती। अर्बन फ्लडिंग से गुजरात शहरी आबादी जो जितनी मुतासर हुई है 80-90% जितनी आबादी मुतासर हुई है, आज रशीदा शफी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैं भाई टांडा साहब और बाकी जो साथी हैं उन्होंने ये सबसे ज्यादा जो मुतासरा इलाका है महला शफियाबाद तारकाबाद उस इलाके का विजिट किया है। और इस विजिट करने का मकसद हमारा सिर्फ यही था कि हम लोगों के जो नुकसान हुआ है उसका अंदाजा भी लगा सके अपने तौर पर, और ताकि लोगों के हालात किस करब में, किस तकलीफ में, किस मुश्किल में जो है वो सैलाब की आफत तो आई, वो चली गई, लेकिन उसके बाद जो लोगों की मुश्किलात हैं वो अभी बदस्तूर वो बरकरार हैं। हम इस मुश्किल की घड़ी में उनका कह ले के सहारा या उनका कह ले के थोड़ा सा तामन करने के लिए दोनों महलों का विजिट किया है। लोगों के घरों के हालात देखे हैं, बिल्कुल कह ले के महदूद से घरों में एक एक दो दो तीन तीन फैमिली रह रही हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं। घर के एक हिस्से में फर्नीचर बिखरा पड़ा है जो सैलाब से इस अर्बन फ्लडिंग की वजह से तबाहशुदा है, एक हिस्से में कुछ बच जाने वाला सामान है और एक हिस्से में वो फैमिलीज बड़ी मुश्किल से वो गुजर बसर कर रही हैं। घरों के हालात कह ले के देख के तो दिल खून के आंसू होता है, बड़ी तकलीफ में है, बड़ी कंडीशंस में इस तरह की हैं कि अंदाजा नहीं किया जा रहा कि अब ये कैसे दोबारा अपने इनके मामूलाते जिंदगी जो है पहले की तरह अब हाल होंगे। अपने तौर पर रशीदा शफी फाउंडेशन हमने ये कोशिश की, इम्तियाज कोसर साहब, टांडा साहब और फाउंडेशन के जितने ओहदेदारान हैं, कोशिश की कि इन इलाकों का मुतासरा इलाकों का सिटी एरिया में जो विजिट करें और विजिट करके रशीदा शफी फाउंडेशन जो है कि उसकी बगैर नमूदो नुमाइश के हम लोगों के घरों तक जो उनकी जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं जो उनकी डिमांड्स है उसके मुताबिक रात के अंधेरे में पहुंचाएंगे। उसकी हमने इस दफा के कोई तशहीर नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये उस इलाकों का विजिट है और बाकी भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिनकी जिम्मेदारी सबसे बनती है और उसके बाद जिले जो गुजरात के जो नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है और बाकी वो फलाई तंजीमें जो अपने तौर पे पहले सैलाब के दिनों में ये काम कर रही थी और बाकी भी हम कहते हैं कि वो सिर्फ वहां तक ही ना उन्हें छोड़ें। इन लोगों का उस वक्त तक हम साथ दें जब तक ये अपने पांव पे दोबारा फैमिलीज जो है खड़ी नहीं हो जाती, इनके हालात जिंदगी बेहतर नहीं होते। हमारा मकसद भी आज का यही था। फुटेज में आप देखें कि जिस जिस घरों में गए हैं वहां सैलाब ने क्या क्या निशानियां छोड़ी हैं। दुआ गो है कि ऐसे हालात दोबारा कभी हम ना देखें, ना हमारी आने वाली नस्लें देखें। इन दुआ करें कि जो मिशन जिस सिलसिले का हमने रशीदा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आगाज किया है, रब करीम हमें इस्तिताअत दे कि हम मजीद बेहतर तरीके से इन लोगों के मामून साबित हो सकें। शुक्रिया। New Groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.